भी इस तरह बनाएंगे। सही है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट सूट की कटिंग करूंगा, ठीक है, फार्मूले की मदद से। तो क्लिप बाय क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका नाप नहीं है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसका लंबाई है 40 और तीरा है 17, कॉलर बेन है 16 और छाती 37, कमर है इसका 34, दामन है यानी चौड़ाई 22.5 और बाजू है 30 और शलवार है लंबाई 38.5, पंचा है 7 और इसका डाउन हमारे पास लिखा हुआ है 2.5 इंच से ये और कप है 9 इंच से ये। तो और आर्महोल तैयार है 9.5। तो अब हम इसकी कटिंग का आगाज करते हैं। इसीलिए आपको तरीका बताएंगे कि आगाज कैसे करना है। इसीलिए तो सबसे पहले ये कपड़ा नहीं है उसको नहीं है चेक करना है कि कपड़ा कितना है और कपड़े में कोई मसला तो नहीं है। सही है। तो ये सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। सही है। तो ये कपड़ा भी देख सकते हैं कि इसमें कोई डाट तो नहीं है, क्योंकि अब जब हम इससे कोई कपड़ा कटिंग करें तो बाद में इसका हल नहीं हो सकता। इसलिए तो सबसे पहले उसका दोनों तरफ से उसको अंदाजा लगाया करें कि इसमें तो कोई मसला तो नहीं है। तो ये तो ठीक है। ये दूसरा तरफ इसका भी हम जायजा लेते हैं कि इसका कपड़े में कोई तो डाट नहीं है। तो ये कपड़ा बिल्कुल बराबर है। सही है। अभी इसका नाप भी लेते हैं कि ये कितना है। सही है। मीटरों में इसका हिसाब किताब करते हैं। सही है। तो ये देखिए 39 इंच मीटर हुआ। सही है। इसका हिसाब किताब हम मीटरों में लेते हैं। सही है। तो ये देखो ये 3 मीटर हो गया। सही है। और ये 4 मीटर हो गया। हाँ, तो 4 मीटर कपड़ा है तो इसमें ये नाप बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। अगर आप फिर भी कटिंग से पहले इसका अंदाजा नाप से लेते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले उसका लंबाई देखना है, तो उसका यानी चौड़ाई देखना है सॉरी, तो वो कितना है 22.5 है। तो 22.5 को इस तरह चेक करना है कि हमारा चौड़ाई जो इसमें आता है या नहीं है। तो ये देखिए इसका चौड़ाई है 26 और हमारे पास है इसका तैयार चौड़ाई 22.5। तो इस पे डायरेक्ट इससे प्रणा और बेग कटिंग हो सकता है। इसीलिए तो इसको मैं आपका कटिंग करने से पहले उसका तरीकाकार आपको बताऊंगा। तो ये देखो ये इस तरह रखना है। इसीलिए इसको हम कटिंग नहीं करते, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि कटिंग से पहले आप कपड़ा किस तरह पेमाइश करना है कि इसमें ये सूट आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो लंबाई है वो है 40। सही है। तो 40 के साथ हम 2 इंच प्लस करके 42 पे इस तरह निशान लगाएंगे। सही है। तो ये हो गया फ्रंट और बैक की कपड़ा, और इससे खर्च के लिए भी थोड़ा कपड़ा निकल सकता है। सही है। तो ये हो गया, ये चला गया। ये हम अभी कटिंग नहीं करते लेकिन आपको तरीका बताएंगे। सही है। तो ये हो गया। इसके बाद इससे हम शलवार का नाप नहीं वो लेते हैं यहां से। सही है। तो शलवार है 38.5, तो इसके साथ हम 2.5 इंच प्लस करके 38.5 आया। तो ये 2.5 इंच इसके साथ प्लस करके 41 पे निशान लगाएंगे। सही है। तो यहाँ पे 41 पे हमने निशान लगाया। सही है। और यहाँ पे पंचा के लिए पेंच पट्टी के लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। सही है। तो ये हो गया ये कपड़ा बैक और फ्रंट के लिए, और यहाँ पे निशान हमने लगाए। यहाँ से इसको हम इस तरह डबल करेंगे, यानी इसमें 2 तह वाला शलवार आ सकता है आसानी से। किलीदार शलवार इसमें हम नहीं बनाते। सही है। तो ये हो गया। सही है। यहाँ तक का हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा ये शलवार है। सही है। ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, ये फ्रंट और बैक निकल गया। यहाँ तक हमारा शलवार आया। तो यहाँ तक इससे बाकी जो आता है
ये इसका हम अंदाजा लगा सकता है कि इसमें हमारा बाजू, तीरा और खर्चा निकल सकता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रण और बेग निकल गया, सही है, और शलवार दो तह वाला निकल गया, और यहाँ पे ये हमारे पास बाकी कपड़ा आया, सही है। तो ये देखो इसमें नहीं है, हमारा बाजू भी आसानी से निकल सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कपड़े के तकसीम हम किस तरह करते हैं। हमने इसका कटिंग नहीं किया, लेकिन कटिंग से पहले इसका तकसीम किया, तो कटिंग में हमको कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो अभी हम फ्रंट और बैक इससे अलग करते हैं, सही है। हमने इस तरह इसको डबल किया, सही है। और यहाँ पे इस तरह एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हो गया। तो 2 इंच इसके साथ प्लस करके निशान लगाएंगे। जितना लंबाई हो तो इसके साथ 2 इंच हम इजाफा लेंगे, सही है। तो ये सूट की फ्रंट और बैक नहीं है, वो हमने इससे कटिंग किया, सही है। अब हम इसको इस तरह डबल करेंगे और इससे जो चौड़ाई है वो लेते हैं, सही है। तो ये हमने इस तरह रख दिया, सही है। आप देख सकते हैं आसानी है, इस तरह हमने पुल कर लिया है, बिल्कुल सही है। तो ये किनारा है, किनारा बीच से कटिंग करेंगे। यहाँ पे इस तरह स्क्वायर रखेंगे, या आप स्क्वायर के बगैर भी आप कर सकते हैं अगर आप मास्टर हो तो। तो ये किनारा हमने इससे अलग किया, सही है। अब इसके साथ हम 1 इंच प्लस करके चौड़ाई का निशान लगाएंगे, सही है। वहां पे 22.5 था, तो यहाँ पे हम 23.5 पे इस तरह एक निशान लगाएंगे, सही है। ये निशान हमने 23.5 पे लगा लिया है, सही है। इसको इस तरह सीधा करके कटिंग करेंगे, सही है। तो ये हमने इससे अलग किया, इसमें हम खर्चा प्लस करेंगे, और बकाया ये निकल गया फ्रंट और बैक, सही है। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, सही है। बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे, अभी ये साइड पर रखेंगे। और ये जो बकाया कपड़ा था, तो ये यहाँ पे इस तरह रखेंगे, सही है। और जितना शलवार हो तो उसके साथ 2.5 इंच ऐड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 38.5 शलवार है, तो इसके साथ हम 1.5 इंच 2.5 इंच ऐड करके यहाँ पे तब इस पे निशान लगाएंगे, सही है। और यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करके पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमने इस तरह डबल कर लिया, और अब हम इसकी कटिंग इस तरह करेंगे, सही है। तो ये देखो, तो ये इससे हो गया। इसमें हम बाजू की और तीर की कटिंग बाद में करेंगे, सही है।
तो ये हो गया डबल। तो हम इससे जो दरमियान वाला 2 पीस है तो इसको इस तरह करेंगे और सीधा करेंगे इस तरह। आप देख सकते हैं, इसको सीधा करेंगे और इसको इस तरह रेब वाला साइड पे नहीं है, इस तरह रखेंगे। सही है। तो अब इसका जो चौड़ाई है शलवार का, तो हम फार्मूले के हिसाब से किस तरह ले सकते हैं। तो जितना शलवार हो तो उसको इसके साथ नहीं है, ये नॉर्मल शलवार है, यानी फिटिंग वाला या ज्यादा लूजिंग वाला नहीं है, दरमियाना है। तो इसके साथ हम 2 इंच प्लस करके यानी 38 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38 आता है। सही है। तो इसके साथ हम 1 इंच या 2 इंच ऐड करके नॉर्मल शलवार के यहाँ पे इस तरह निशान लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम 20 पे निशान लगाएंगे। सही है। इसके साथ हमने 1 इंच प्लस करके 20 पे यहाँ पे निशान लगाए। सही है। किनारा इससे अलग है। सही है। तो 20 पे हमने निशान लगाया और यहाँ पे इसको इस तरह डबल करेंगे। सही है। ये हो गया डबल और यहाँ पे हम इस तरह इसको बिछाएंगे। ये हो गया शलवार। सही है। यहाँ पे हम स्क्वायर की मदद से एक सीधा निशान लगाएंगे, यहाँ पे सीधा करके और इस तरह एक निशान लगाएंगे। इसलिए ये हो गया। अब हम इसके साथ 2.5 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। सही है। यानी 41 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये पेंसिल पट्टी के लिए ये कपड़ा निकल गया और यहाँ पे इसकी पांचा है 7 इंच। 7 के साथ हम आधा इंच प्लस करके यहाँ पे 7.5 पे हमने निशान लगाया। और यहाँ पे ये आसन का निशान हम फार्मूले के हिसाब से कैसे लगा सकते हैं। तो इसका आसान तरीका यह है कि जितना ये आपने लिया है सही है लंबाई, तो उसको हम जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो उससे कितना क्या आता है 20 आता है। सही है। तो यहाँ पे हम 20 पे इस तरह निशान लगाएंगे। सही है। ये आप हर सूट पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सिवाय छोटा सूट नहीं है उसके साथ नहीं है, फिर बच्चों को वाले सूट में नहीं है, आप आसन नहीं है वो थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। सही है। उसको आधा पे तकसीम करने के बाद उसके साथ आधा या 1 इंच प्लस करके इस पे आप निशान लगा सकते हैं। सही है। तो ये हो गया, यह आसन का निशान हो गया। सही है। और यहाँ पे भी आप इस तरह सीधा निशान लगा सकते हैं। तो ये हो गया शलवार की कटिंग, यानी 2 तह वाले शलवार की कटिंग। सही है। ये तक हमने 1.5 इंच में हमने लगाया। सही है। तो ये शलवार की कटिंग हो गया। सही है। अभी हम इसको इस्त्री लगा करके बाद में इसकी कटिंग करेंगे, बाजू और तीरी की आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। दोस्तों अब पुराना और बैग को हमने इस तरह इस्त्री करके रखा हुआ है। ठीक है। नीचे एक तह और दूसरा ऊपर है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे। सही है। ये कपड़ा हम इससे खत्म करना है। सही है। और दूसरा यहाँ पे हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। सही है। 22.5 है। ठीक है। 11 दूना 22, 22.5 और यहाँ पे दूसरी तरफ ऐड करके 11.5 पे एक निशान लगाएंगे। सही है।
और यहाँ पे भी 11.5 पे इस तरह निशान लगाएंगे। सही है, ये निशान इस निशान के साथ इस तरह मिलाएंगे। तो ये हो गया वो निशान। सही है, अब हम हाली की कटिंग करेंगे। तो इसका तरीके नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जगह अगर आप कटिंग करते हैं तो इसको जितना कॉलर या बेन हो तो उसको 8 पे डिवाइड करना है और यहाँ पे इस तरह निशान लगाना है। सही है, और ये साइड इसका ये जितना कॉलर या बेन हो उसको 6 पर डिवाइड करना है और यहाँ पे निशान लगाना है। सही है, मिसाल के तौर पर इसका है 16, तो 16 को हम जब 8 पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा। सही है, और इस तरह 6 पर डिवाइड करेंगे ये तो इससे 2.5 इंच और 1 सूत्र यहाँ पे आएगा। सही है, तो अब हम स्केल के हिसाब से नहीं इसका निशान लगाएंगे। सही है, तो मैं आपको समझाता हूँ को स्केल से आप कैसे आले निकाल सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे इससे इस बार से लेकर, ठीक है, और इस बार तक यहाँ तक। सही है, ये आप चौड़ाई बेन हाली चौड़ाई के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सही है, और दूसरा जो इस बार से लेकर यहाँ इस बार तक, ठीक है, 4 के सामने, तो ये आप गहराई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो इससे लेकर ये 12 है। सही है, तो इसके दरमियान ये निशान है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक 24 तक ये प्रणाली की चौड़ाई का हाल है। सही है, और यहाँ पे इससे लेकर ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 तक ये जगह। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हाला है वो 16 है। ठीक है, तो हम ये स्केल इस तरह रखेंगे। सही है, तो 16 पे निशान लगाएंगे। हमने ये निशान 16 पे लगाया। सही है, और यहाँ पे भी आपको 16 नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी 16 पे इस तरह निशान लगाएंगे। सही है, तो ये 16 इंच बेन के लिए या कलर के लिए हमने निशान लगाए। सही है, तो ये बेन है, तो बेन का हाला हमने ये इस तरह गुलाई में कटिंग करते हैं। सही है, ये बेन के लिए हो गया। सही है, अगर कॉलर हो तो कॉलर के लिए हम यहाँ पे इस तरह गुलाई बनाते हैं। ठीक है, ये नहीं इस तरह, ये कपड़ा नहीं है, ये हमसे इससे चंटी नहीं करते। ठीक है, तो ये बेन वाला हाले के लिए निशान है और ये कॉलर वाला हाले के लिए। सही है, अब यहाँ पे इसका जो तीरा है वो है 17, तो 17 यहाँ पे स्केल के हिसाब से अगर आप निशान लगाते हैं तो 17 यहाँ पे है। ठीक है, यानी 8 दूनी 16 और 8.5 दूनी 17 आता है। सही है, तो यहाँ पे हम इसके साथ सिलाई मार्जिन नहीं है वो ऐड नहीं करते फ्रंट पे। सही है, फ्रंट पे हम इसके साथ सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करते, यानी 17 है तो 17 पे हम निशान लगाते हैं। सही है, और इसका जो डाउनिंग है, एक तो इसका फार्मूला ये है कि जितना ये तीरा है तो इसको हम 8 पर डिवाइड करते हैं और यहाँ पे ये डाउनिंग का निशान नहीं है ये लगाता है। सही है, लेकिन ये नॉर्मल जो कंधे है उसके लिए काम करते हैं। अगर किसी के कंधे ज्यादा डाउन है या स्ट्रेट है तो उस पे ये काम फिर नहीं करेंगे। सही है, तो इसका डाउनिंग हमारे पास है 2.25 इंच इसका डाउनिंग है। सही है, हमने नाप लिया है, ठीक है, कस्टमर से, तो 2.25 इंच इसका डाउनिंग है। सही है, तो यहाँ पे इसका ये निशान आया। सही है, तो दूसरा हम यहाँ पे 17 तीरा है तो यहाँ पे हमने 8.5 पे निशान लगाया, लेकिन हमारा कटिंग यहाँ पे होगा। सही है, ये डाउनिंग यहाँ पे होगा, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जगह हम नाप इसका लेते हैं कि 8.5 आता है या नहीं, तो ये तकरीबन 9.25 आता है, तो उसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे और यहाँ पे 8.5 पे इस तरह निशान लगाएंगे। ये नहीं हमारा सही जगह ये आया। ठीक है, ये नहीं ये जगह आया। सही है, ठीक है, यहाँ पे 17.5 से 2 सूत्र कम यहाँ पे आया। सही है, ये 8.25 पे हमने ये जगह आया, ये हमारा सही नाप हो गया। सही है,
क्योंकि आपका प्रण नहीं बिल्कुल इससे साफ आएगा, सही है। और हमने ये निशान क्यों लगाया, क्योंकि ज्यादा उस्ताद हजरात ने यहाँ पे इस तरह निशान लगाते, हमने यहाँ पे लगाया, यानी ये कपड़ा हम इससे, ये जो कपड़ा आता है इजाफी, ये हम इससे कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर जब हम इसको बेल लगाते हैं या कदर, तो बाद में यहाँ पे नहीं थोड़ा सा इस तरह सलवार आ जाते हैं और ये जगह साफ नहीं होते। और दूसरा बात ये है, जो तीरी और ऊपर वाला सिलाई नहीं है वो मैचिंग नहीं करते। अगर हम इस तरह कटिंग नहीं करते, हम यहाँ पे इस तरह सीधा कटिंग करते तो बाद में हमारा वो सिलाई भी बराबर आएगा और यहाँ पे भी सलवार नहीं आएगा। यानी हम इस तरह कटिंग करते हैं, सारे सूटों की कटिंग हम इस तरह करते हैं। और कई वीडियो में मैंने आपको इसका रिजल्ट भी दिखा दिया, सही है। तो ये हो गया, डाउनिंग भी हो गया और हाला भी हो गया, सही है। अभी हम आर्म होल की बात करेंगे, सही है, कि आर्म होल हम फार्मूले के हिसाब से किस तरह लेते हैं, सही है। तो इस कस्टमर का आर्म होल हमारे पास तो है, हमने नाप लिया है, उसका आर्म होल है 9.5 तैयार, सही है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ आर्म होल का फार्मूला नहीं वो शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक फार्मूला यह है कि जितना छाती हो तो उसको 4 पर डिवाइड करते हैं और इससे आर्म होल यहाँ पे निकालते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जितना तीरा हो तो तीरा को 2 पर डिवाइड करते हैं और उसके साथ सिलाई मार्जिन ऐड करके आर्म होल लेते हैं, सही है। दूसरा तरीका यह है, सही है। और तीसरा तरीका यह है कि जितना कस्टमर का तैयार आर्म होल हो, अगर आपने उससे नाप लिया हो तो वो भी आप यहाँ पे इसके हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह नहीं है, आर्म होल की कटिंग नहीं होती है, सही है। तो अब हम इसकी यहाँ पे छाती का निशान लगाते हैं और बाद में इसका आर्म होल लेते हैं, सही है। तो इसका आर्म होल है तैयार 9.5, सही है। तो इसका ये जगह तीरे के साथ हम कितना कटिंग करते हैं, ठीक है, 10, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा, तैयार कितना आएगा 9.5। तो यहाँ पे इसका छाती है 37, सही है। तो 37 छाती है, इसमें आसान हिसाब आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 37 है, तो इसको हम इस तरह डबल करेंगे, सही है। ये आसान तरीका है। तो ये डबल हो गया, तो ये 18.5 है, सही है। तो 18.5 को हम फिर इस तरह डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये 9.25 है, सही है। तो 9.25 पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, सही है। ये छाती का निशान है, सही है, 9.25, सही है। तो ये हो गया 9.25, ठीक है। तो ये छाती का निशान हो गया। तो इसके साथ हम कितना मार्जिन ऐड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो अगर आप नॉर्मल लूजिंग के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे तो 1.5 इंच पे लगा सकते हैं। अगर ज्यादा लोग लूज चाहते हैं तो आप 1.25 पे भी लगा सकते हैं और 2 पे भी लगा सकते हैं, सही है। अगर कोई बंदा फिटिंग वाला चाहते हैं तो यहाँ पे इसके साथ छाती के साथ नहीं, आप 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम सही है 1.5 इंच ऐड करते हैं, क्योंकि ये न ज्यादा फिटिंग वाला चाहते हैं और न ज्यादा लूजिंग वाला, ठीक है। तो ये हो गया छाती का आर्म होल कटिंग करने के लिए यहाँ डाउनिंग का निशान और यहाँ पे छाती का निशान, और यहाँ पे नहीं है हाफ छाती भी आप ले सकते हैं, सही है। तो ये हो गया छाती का निशान, सही है, ये लाजमी है, सही है। और यहाँ पे ये हाफ छाती अगर आप ले सकते हैं तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका हाफ छाती हमने लिया है 15, सही है। तो यहाँ पे 15 कहाँ पे आएगा, यानी 7.5, यहाँ पे 15 आएगा, सही है। ये 15 का निशान है, सही है। तो इसके साथ हम आधा इंच ऐड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, सही है। तो ये निशान हो गया छाती का और ये अब छाती का हो गया, सही है, डाउनिंग हो गया, सही है। तो अब हम इसके दरमियान नहीं है आर्म होल लेते हैं, सही है। तो तैयार कितना है 10, सही है। तो 10 से हम 1.5 इंच कम करके 8.5 पे निशान लगाएंगे, सही है। क्योंकि यहाँ पे नहीं ये तीरा भी लगना होगा, तो तीरा जब इसके साथ लगेगा तो ये खुद ब खुद 10 आएगा, सही है। तो यहाँ पे हम सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पे ये एक तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ पे इंजेटिव इस तरह रखें, सही है, और यहाँ पे इस तरह निशान लगाए, यानी ये जगह इस तरह निकाले। एक तो ये बात है, सही है, ये तो आसान तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि
यहाँ पे ये निशान हमने इस तरह लगाया, सही है। और दूसरा ये वाले निशान कहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ जगह हम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह इसको रखेंगे, तो ये कितना है 3.25, तो 3.25 को यहाँ पे हम इस तरह रखेंगे, सही है। और 8.5 पे यहाँ पे निशान आएगा, सही है। तो ये हो गया हमारा निशान, तो ये निशान इस तरह सीधा इस तरह मिलाएंगे, सही है। तो ये हो गया। और यहाँ पे हमारा हाफ छत यहाँ पे आया, सही है। और ये हमने लूजिंग रखा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और फ्रेंच कवर की तरफ की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये 6 है, तो यहाँ पे हम इसका एक निशान आधा करेंगे, और यहाँ पे ये जगह नहीं है, इसको भी इस तरह करेंगे ये। तो यहाँ से हमारा गुलाई नहीं है, वो इस तरह शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हरमूल ही होगी। अभी हम इसका नाप लेते हैं कि ये 8.5 आता है या नहीं, सही है, यहाँ से, ठीक है। तकरीबन 2 सूत्र कम 8.5 आता है, सही है। तो ये हो गया आर्महोल की बात, सही है। उम्मीद है आप इसको आपके समझ में ये आया होगा, सही है। अब यहाँ हम इसका पाइकाट का निशान नहीं वो लगाते हैं, सही। तो इसका मैं आपके साथ आसान तरीका शेयर करूंगा, ठीक है। तो इसका लंबाई नहीं है और 40 है, ठीक है। तो 40 लंबाई है, तो यहाँ पे हम 4 निशान लगाएंगे, सही है। अगर 30 लंबाई हो तो यहाँ पे हम 3 निशान लगाएंगे, यानी 30 को 3। अगर 20 हो तो 20 को कितना 2 लगाएंगे, सही है। अगर 10 हो तो यहाँ पे ये निशान हम कितना लगाएंगे 1 लगाएंगे, सही। मिसाल के तौर पर ये 40 है, तो यहाँ पे इसका निशान क्या लगाएंगे, ये बड़ा सूट है। मैं एक फार्मूला आपके साथ शेयर करूँ, इससे आप फिर ज्यादा और कम भी खुद कर सकते हैं, सही है। तो इसका ये निशान हमने 4 पे, क्यों 4 पे लगाया, क्योंकि यहाँ पे लंबाई है 40, सही है। और यहाँ पे ये निशान हम कितना लगाएंगे 7 लगाएंगे, सही है। ये नॉर्मल कस्टमर है, सही है, ये हमने 7 पे लगाया। और यहाँ पे ये निशान कितना लगाएंगे, यहाँ पे हमने 4 लगाया, तो इसके साथ हम आधा इंच प्लस करके यहाँ पे 4.5 पे निशान लगाए, सही है। तो ये सारा कितना आया, ये है 15.5, ये 15.5 है, सही है। अगर इस कस्टमर का जो लंबाई हो 42 हो 43 हो, ठीक है, ये 40 के लिए हमने 4 लगाया, अगर 42-43 हो तो ये हम 4.25 पे निशान लगाएंगे, 4.5 पे लगाएंगे। इस तरह ये भी 7 है तो 7.25 पे हम लगाएंगे, और ये भी इस तरह नाप से के वजह से नहीं कम या ज्यादा हो सकते। तो ये मैंने आपको नहीं ये नॉर्मल तरीका बताया, सही है। और यहाँ पे ये लूजिंग नहीं है, ये एक निशान यहाँ पे और एक यहाँ पे है, सही है। अगर आपके पास कमर का नाप हो और फिटिंग वो बंदा चाहते हैं, तो यहाँ पे जितना कमर हो तो उसको 4 पर डिवाइड करेंगे, सही है। और यहाँ पे उसका निशान लगे, उसके साथ जितना लूजिंग हमने यहाँ पे 1.5 इंच, तो यहाँ पे भी 1.5 इंच ऐड करके यहाँ पे इसको शेप देंगे, सही है। तो यहाँ पे हमने कमर का जो हिसाब है वो नहीं दिया, और यहाँ पे हम इसको इस तरह शेप बनाएंगे, सही है। तो ये हो गया फिटिंग, सही है। ये नॉर्मल सा फिटिंग हो गया। अगर कोई बंदा ज्यादा लेना चाहते हैं तो ये लूजिंग भी कम करना है, और यहाँ पे जो कमर का आता है वो भी कम करना है, और यहाँ पे जो हिप है तो यहाँ पे भी लूजिंग हम कम करना है, और यहाँ पे निशान लगेगी। तो उम्मीद में है आपको ये नहीं इसको समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लंबाई का निशान लगाइए, तो दामन है गोल और 40 है, तो इसके साथ हम 1.25 इंच ऐड करके यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, सही है। तो यहाँ पे हम दामन की कटिंग वो भी करेंगे, सही है। तो अब हम इसका कटिंग करते हैं, सही है। तो ये हो गया कटिंग। अब हम इसकी डाउनिंग, उसका जो आसान तरीकाकार ये है कि जितना ये जगह हो तो उसको हम 2 पर डिवाइड करते, जितना आया है तो इस पर डिवाइड करते हैं,
और इसके साथ दो सूत्र नहीं और ऐड करके यहाँ पे इस तरह निशान लगाएंगे, सही है। और यहाँ पे जितना ये आया तो उस हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे, सही है। तो ये हो गया डाउनिंग का निशान, सही है। और यहाँ पे जो मेरे पास 13 है 17 है, तो यहाँ पे हम 9 पे निशान लगाएंगे, सही है। और यहाँ पे भी आधा इंच हमने इसके साथ नहीं है लूजिंग गेट के फ्रंट वाली साइड से हमने जितना आया था तो उससे 2 सूत्र कम किया है। और यहाँ पे इसके साथ हमने आधा इंच ऐड करके निशान लगाया, सही है। तो ये हो गया बीक की कटिंग, सही है। ये हमने कटिंग किया है, सही है। अब हम इसकी जो नीचे वाला कपड़ा है वो भी कटिंग करेंगे, सही है। तो ये हो गया इसकी कटिंग। अब हम इसकी गोल दामन की कटिंग नहीं वो भी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसकी दामन की गोलाई करेंगे, सही है। तो ये हो गया निशान, सही है। तो अब इसका ये जगह नहीं है, ये 11.5 है, ठीक है। तो 11.5 को हम इस तरह डिवाइड करते हैं, सही है। ये हो गया, यानी ये दरमियाना है, सही है। तो ये इसको हम 6.25 आया, तो 6.25 को हम फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, सही है। तो ये कितना आया, ये आया 3.25, सही है। तो 3.25 से हम आधा इंच कम करके यहाँ पे सीधा एक निशान लगाएंगे, सही है, 2.25 पे, सही है। तो यहाँ पे हमारा गोलाई नहीं इस तरह बनेगा, सही है। तो ये हो गया गोलाई, सही है। तो ये हो गया, सही है। ये आसान तरीका था गोलाई का, सही है। तो अब हम नहीं, ये तीर की कटिंग नहीं है वो भी आपके साथ नहीं है शेयर करेंगे कि तीरा की कटिंग फॉर्मूले की मदद से हम कैसे कर सकते हैं, सही है। तो अब हम तीर की कटिंग नहीं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये तीरा, इसका तीरा है 17, सही है। तो एक सीधा निशान यहाँ पे लगाएंगे, सही है। और 17 तीर है तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 9 पे निशान लगाएंगे, सही है। जितना बेक हो यहाँ पे ये भी 9 है, तो हमने यहाँ पे ये भी 9 का निशान लगाया, सही है। और इसका जो हम अपनी कटिंग में यूज करते हैं फार्मूला वो आपको बताऊंगा, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो तीरा है वो 17 है, सही है। तो उसका आसान तरीका ये है कि ये 17 है, तो 17 को हम 4 पर डिवाइड करते हैं, सही है। तो ये कितना आया, ये आया 8.5, तो 8.5 को फिर हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आया 4.25, तो 4.25 आया। तो इसके साथ हम 0.25 इंच ऐड करके 5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, सही है। तीर की चौड़ाई हम यहाँ पे इस तरह इससे निकालते हैं, सही है। अगर आप इंच टेप की मदद से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइड है, इस बार से लेकर इस बार तक यहाँ पे ये 4 पर डिवाइड है, यानी 17 है। तो 17 के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.25 है, सही है।
तो ये इस पे नहीं है, फिर आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये 4.25 आएगा, सही है, ये 4.25। तो इसके साथ हम 1.25 इंच ऐड करके 5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, सही है। तो यहाँ पे कितना है, 5 आया, सही है। और यहाँ पे ये निशान 16 आया, सही है। यानी यहाँ पे जितना आया ये देखो, यहाँ पे हमने 2 पर निशान लगाया, तो यहाँ पे हम 2.5 पे लगाएंगे, या जितना यहाँ पे आएगा 16। तो इस तरह 16 आप लगा सकते हैं स्केल की मदद से। यहाँ पे भी 16 लिखा हुआ है, सही। और यहाँ पे ये निशान जितना हमने 17 को 4 पर डिवाइड किया था तो 4.25 है, तो 4.25 से हम आधा इंच माइनस करके कम करके यहाँ पे 3.25 पे निशान लगाएंगे, सही है। तो ये हो गया 3.25 पे, और यहाँ पे हो गया 5 पे, सही है। तो ये हो गया, सही है। तो यहाँ पे हम इसको शेप दे देंगे, सही है। यानी 2 सूत्र का हम इसको शेप देंगे, सही है। ये शेप हम क्यों देते हैं, क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो थोड़ा सा यानी डाउन की तरफ, यानी स्क्वायर शोल्डर है, ज्यादा डाउन भी नहीं है, स्क्वायर है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इस तरह 2 सूत्र का शेप नहीं है वो देंगे, सही। अगर ये शोल्डर स्ट्रेट हो तो फिर इसका डाउनिंग का यहाँ पे शेप का और यहाँ पे शेप का कोई जरूरत नहीं है। फिर आप ये और ये दोनों को सीधा भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शोल्डर है तो उसमें नहीं, डाउनिंग नहीं है, तो इस वजह से फिर इसको शेप नहीं देना है, इसीलिए। तो ये हो गया तीरा, सही है। अभी हम इस पे रख करके कटिंग करते हैं, सही है। ये सबसे आसान तरीका है कटिंग का। आधा इंच हमने इसका सलाई मार्जिन लिया, सही है। और यहाँ पे ये तीरा हम इस तरह रख करके सारा निशान लगाएंगे, सही है। ये मैं आपके साथ नहीं, बिल्कुल आसान तरीका नहीं है, वो शेयर करूंगा, सही है। इससे और कोई आसान तरीका है नहीं कटिंग का। और यहाँ पे एक टक लगाएंगे, सही है। तो ये हो गया ये टक, सही है। और ये हो गया ये टक, सही है। और ये हमने जब निशान लगाया तो वहाँ पे टक है, सही है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम आधा इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाई, यानी ये ठीक की निशान हो गया, सही है। ये आप हर सूट पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जगह है, और दरमियान जो तीर का दरमियान यहाँ पे, तो यहाँ से हम इस तरह इसको शेप देंगे, सही है, थोड़ा सा शेप। और यहाँ पे ये जगह नहीं है, इसकी गोले हम किस तरह बनाएंगे। अगर ये कॉलर हो तो फिर इसकी कटिंग हम इस तरह बनाएंगे और यहाँ पे सीधा ऊपर उठाएंगे। अगर ये बेन हो तो ये बेन है, तो बेन की गोलाई हम बिल्कुल इस तरह करेंगे, सही है। मैं आपको बताता हूँ, सही है। ये हो गया बेन की गोलाई, सही है। अगर ये कॉलर हो तो कॉलर के लिए हम यहाँ पे इस तरह गोलाई करेंगे, सही है। यानी बिल्कुल इस तरह सीधा जाएंगे और ऊपर उठाएंगे, और ये सीधा, ये हो गया बेन की गोलाई, सही है। तो ये बेन है, हम यहाँ पे बेन के लिए कटिंग करेंगे, सही है। ये बेन के लिए, सही। अगर ये कॉलर हो तो फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह ऊपर उठाएंगे, और यहाँ दरमियान से हम इसको शेप देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीर की कटिंग हमने कर लिया है, सही है। आप ये तरीका और ये फार्मूला नहीं है, आप हर सूट पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट आप खुद भी देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं है वो कैसा आएगा। तो अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर दिए। तो बाजू से पहले हम यहाँ पे इसका नाप लेते हैं कि इसका ये करना कितना आएगा, सही है। तो ये देखो, ये 10 आया, सही है, ठीक है। तो ये इसका जो करना था तो वो 10 आया, सही है। इसका ना सही नाप हम लेते हैं, सही है। तो ये देखो, ये कितना आया, ये 10 आया, ठीक है। तो इसके लिए हम 10 कंधे का कटिंग अभी करेंगे और आपको दिखातेंगे। तो अब हम बाजू की कटिंग नहीं, वो आपके साथ नहीं, वो शेयर करेंगे, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे, सही है।
तो ये हो गया सीधा निशान। यहाँ पे हमारे पास 10 कंधा तैयार करने हैं, तो यहाँ पे हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। और इसको नहीं है 10 है कंधा, सही है, तो 10 को हम इस तरह 3 पर डिवाइड करते हैं, सही है, तो इसको कंधे का डाउनिंग नहीं वो निकालते हैं, सही है। तो ये तकरीबन 3.25 नहीं है, उसका डाउनिंग नहीं वो निकलता है, सही है। तो यहाँ पे इसका नाप नहीं, हम इस तरह क्रॉस भी लेते हैं, सही है, यानी 10 यहाँ पे आएगा, सही है। तो ये हो गया डाउनिंग, सही है। और यहाँ पे जितना डाउनिंग हो गया तो उसका हम आधा करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, सही है। तो ये हो गया ये जगह, सही है। तो यहाँ पे हम इस तरह इसका शेप बनाएंगे, सही है, ये हो गया, सही है, ये हो गया बैक की शेप। और अब हम इसकी यहाँ पे फ्रंट की शेप भी इस तरह बनाएंगे, सही है। तो ये हो गया इसका शेप, सही है। तो ये हो गया इसका शेप, सही है। जो इसका लंबाई है बाजू का चकपट्टी वाला बाजू है, यानी 23 बाजू है। तो यहाँ पे इसको 2.25 इंच कप लगेगा, तो इससे हम आधे 1 इंच कम करके 30 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, सही है। तो ये हो गया 30 पे हमने निशान लगाया, सही है। और इसका कप है 9.5, तो 4.5 पे हम ये इस तरह एक निशान लगाएंगे, सही है। और इसके साथ चकपट्टी के साथ बटन टेक भी लगेगा, तो यहाँ पे हम 2 सूतर इसके साथ इजाफा रखेंगे, सही है। तो ये हो गया। और यहाँ पे इसका ये जगह नहीं है, यहाँ पे हम आधे इंच का इसको शेप भी देंगे, सही है, क्योंकि इसका कटिंग नहीं है, सही आएगा, सही है। यहाँ पे इसको इस तरह शेप देंगे, सही है। और यहाँ पे ये निशान नहीं है, सीधा मिलाएंगे के साथ। और यहाँ पे ये 21 है, तो इसका आधा करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम इस तरह इसको थोड़ा सा शेप देंगे, सही है, ये हो गया इस तरह, सही है। तो है हो गया बाजू की कटिंग। अब हम चकपट्टी की कट लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह, क्योंकि अगर इसको बटन टिक लगना है तो यहाँ पे इसको के साथ इस तरह रखना है और निशान लगाना है। अगर बटन टिक नहीं लगना है कपड़े की, हम इस तरह बटन टिक बनाएंगे तो फिर आप यहाँ पे आधा इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे। तो इसको हम बटन टिक लगाएंगे तो यहाँ पे इस तरह इसको निशान लगाएंगे, सही है। और यहाँ पे इसका फार्मूला है कि जितना बाजू तो उसको 4 पर डिवाइड करेंगे और यहाँ पे चकपट्टी का निशान लगाएंगे, सही है। तो ये आएगा से तकरीबन 6 इंच 6.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 30 बाजू है तैयार। तो ये हो गया मुकम्मल सूट की कटिंग। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कोई मसला हो इसके बारे में या कोई फार्मूले के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका जवाब हम आपको देंगे, सही है।